एनसीएल खड़िया क्षेत्र में वृक्षारोपण कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। सोनभद्र यूपी के शक्तिनगर एनसीएल खड़िया क्षेत्र में कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में बृहद स्तर पर कोयला एवं संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी एवं रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब और दानवे पाटिल की उपस्थिति में वर्चुअल के माध्यम से आरंभ किया गया। पेश है सोनभद्र शक्तिनगर संवाददाता राजेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम जो खड़िया प्रोजेक्ट के तहत किया गया है एनसीएल के द्वारा, ये इनका अपना अभियान होता है, लेकिन ये सही मामले में ये जो भारत सरकार का जो वन महोत्सव का कार्यक्रम है, जो ऑलरेडी 1947-1950 से चल रहा है, उसी के कड़ी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जुलाई के पहले हफ्ता में मनाया जाता है। कभी कभी सुविधा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ये मनाया जाता है विभिन्न संस्थाओं द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हमारी भारत सरकार द्वारा जो कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन में क्लाइमेट चेंज के, कि हमें उन 2030 तक जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है, जो टारगेट, जो लक्ष्य दिया हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कमिटमेंट जो किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ह्यूज प्लांटेशन करना हमको, हमें ओपन फॉरेस्ट को मॉरेटरी फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है, मॉरेटरी को ड्रेन्स में कन्वर्ट करना है, और जो भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं उस प्लांटेशन को सेल्फ सस्टेन होने तक प्रोटेक्शन देना है। तो प्रोटेक्शन देंगे, हमारा डेंसिटी बढ़ेगा, फॉरेस्ट डेंसिटी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए ये एनसीएल का प्रोजेक्ट है, इसमें कोयला निकलता है, तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने, हमारी मिनिस्ट्री के सामने, हमारे शासन के सामने ये भी एक चैलेंज है कि किस तरीके से डेवलपमेंट रोक नहीं सकते, डेवलपमेंट को कैसे हम अपने फॉरेस्ट्री प्रोग्राम से जोड़ें, मतलब डेवलपमेंट भी चलता रहे, फॉरेस्ट भी बचे, क्लाइमेट भी बचे और इन्वायरमेंट भी सुधरे। उस संदर्भ में ये जो प्लांटेशन का कार्यक्रम, जो वन महोत्सव होता है, इस महोत्सव की तरह हम लोग मैक्सिमम प्लांटेशन करते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे। इकोसिस्टम इस प्लांटेशन से बैलेंस रहेगा। और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये सारे प्लांट एक कार्बन सिंक की तरह होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो भी कार्बन एनवायरनमेंट उसको ट्रैप करके उसमें लॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से प्लांटेशन बहुत ही ज़रूरी है। और ये सिर्फ जुलाई के अगस्त के महीने में नहीं, इसका संदेश जाता है ये पूरे जनमानस में कि प्लांटेशन ज़रूरी है। प्लांट का महत्व हमारी लाइफ में क्या है, वो इंटीग्रल पार्ट है। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। वैसे भी देखिए तो प्लांट धरती पर पहले आया था, मनुष्य बाद में आया था, ठीक है। तो ऐसे भी हम अपने उसको पूर्वज मान लें तो उस पूर्वज को भी लगाए रखना, बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि पर्यावरण को जो कार्बन होता है एक जहर की तरह है हमारे लिए, उस कार्बन को वो सूखता है, एक तरीके से वो विष पी रहा। भगवान शंकर के भी रोल में, अध्यात्म से भी देखिए और विज्ञान से भी देखिए तो प्लांटेशन के अलावा मनुष्य को अपने बचाने के लिए कोई भी दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे एनसीएल के प्रोजेक्ट के सभी अधिकारियों को, विशेष रूप से खड़िया क्षेत्र के अधिकारियों को, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने जो भी मिनिस्टर हैं हमारे फॉरेस्ट के और कोल मिनिस्टर जी को, और अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कि इस महोत्सव में बहुत अच्छे से भागीदारी कर रहा है। धन्यवाद। प्लांटेशन करने से क्या होता है कि इस जगह का जो मिट्टी है इसको भी पकड़ता है, उसको स्टेबल करता है, स्थिर करता है। इसके अलावा जो वृक्ष होता है, आपको जैसे अभी तिवारी साहब ने भी बताया और आप लोग जगह जगह पढ़े भी होंगे, तो वृक्ष ही एकमात्र सोर्स है जो हमें ऑक्सीजन देता है। और हमारे जहर जो हम लोग निकालते हैं इसको वो सोखता है और ऑक्सीजन देता है। इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए हमको। आपको अभी बहुत अच्छा तिवारी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़े शॉर्ट में, बड़े ही इन्होंने डेप्थ में सारे चीज़ों को बताया है। मैं बड़े गौर से सुन रहा था। इन्होंने कहा कि 2030 तक हम लोग को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है। यानी आप सीधी भाषा में समझ लीजिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होता है, जो हमारे लिए घातक है, प्राण घातक है, उसको हमको सोख लेना है और ऑक्सीजन को